सैनिकों का अगर सम्मान होता तो हम रोड पे आज नहीं होते। रोड पे यहाँ पर कोई अपने शौक से नहीं आया। अगर सरकार हमारी बातें मानती तो हम रोड पे थोड़ी ना यहाँ धरना देने के लिए आते। सरकार तो कह रही है इस सरकार में सैनिकों का सम्मान हो रहा है। सरकार कह रही है लेकिन ऐसा जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। आप ये देख रहे हैं कि हम तमाम भाई लोग इसीलिए बैठे हुए हैं। अगर ऐसा होता तो हम यहाँ बैठते नहीं। हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? और हमारी मांग है कि मतलब हमारा वेतन वृद्धि किया जाए। एक भी नेता, एक भी लीडर, कोई भी एक बार पूछने तक नहीं आया हम लोगों को कि सर आप लोगों को क्या समस्या है। आज 15 दिन से परेशान होके शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सर यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग बैठे रहेंगे धरना पे जब तक कोई आ नहीं जाता आश्वासन देने के लिए कि हाँ आप लोगों की मांगों को क्या हो रहा है क्या नहीं। जब तक कुछ बताया नहीं जाता तब तक यहाँ पर धरना पे बैठे रहेंगे। मतलब जब तक प्रशासन से कोई आता नहीं तब तक जाएंगे नहीं? तब तक नहीं जाएंगे जब तक कोई आ करके आश्वासन न दे कि हाँ आप लोगों के बारे में सोचा गया है और ये चीज़ मिल रहा है, तब तक हम लोग नहीं यहाँ से हटने वाले। सरकार तो कहती है कि सैनिकों का सम्मान हो रहा है। आप लोग सैनिकों का अगर सम्मान होता तो हम रोड पे आज नहीं होते। रोड पे यहाँ पर कोई अपने शौक से नहीं आया। अगर सरकार हमारी बातें मानती तो हम रोड पे थोड़ी ना यहाँ धरना देने के लिए आते। प्रधानमंत्री तो दिवाली होली मना जाते हैं सैनिकों के साथ। ये सिर्फ अब दिखावा के लिए रह गया है लग रहा है। क्या कि एक सर्विसमैन जितना भी हम लोग 112 के चालक ये धरना पे उतर रहे हैं। बाकी स्टेटों में 20%, 25%, कहीं 40% छूट है। बिहार राज्य में 12% था, वो भी बंद कर दिया गया। अब हम लोग कहाँ जाएं? सही बताइए, कितने साल आप सेना में रहे, देश की सेवा करके आए? हम 17 साल 6 महीना सेवा करके आए हैं और यहाँ पर 3 साल से अभी सेवा दे रहे हैं। और उसके बावजूद आपकी ये हालत है? हाँ, हमारी यही हालत है, रोड पे भटकते रहो। ये है हमारी नीति सरकार। अब कब तक हमारी फैसला को उजागर करती हैं, कब तक वो बताते हैं, यही हम लोग को बैठे हुए हैं देखने के लिए। क्या लगता है कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। हम लोग भाजपा कार्यालय के पास इसलिए धरना दे रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक रिटायर्ड चालक का यूनिफॉर्म अलाउंस 4000 रुपया है 112 के चालक का। और जो बिहार पुलिस के चौकीदार है, चाहे जवान है, चाहे होमगार्ड है, उनको 10,000 मिलता है। हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? और हमारी मांग है कि मतलब हमारा वेतन वृद्धि किया जाए। 4 साल हो गए, 2022 से हम लोग भर्ती हैं, लेकिन मात्र 750 रुपया बढ़ाया गया है। तीसरी मांग है कि बिहार पुलिस के जवान का 1.5 से 2 करोड़ रुपया इंश्योरेंस है, जो उनका मतलब कहीं भी ड्यूटी में चाहे कैसे भी उनका देहांत होता है। आप लोग का इंश्योरेंस नहीं है? नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। हमारे 16 जवान अभी तक डायल 112 के शहीद हो चुके हैं, 1 रुपया भी नहीं मिला। यहाँ तक कि प्रशासन ने उनसे पूछा भी नहीं कि आप कौन हैं। सरकार तो कह रही है इस सरकार में सैनिकों का सम्मान हो रहा है। सरकार कह रही है लेकिन ऐसा जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। आप ये देख रहे हैं कि हम तमाम भाई लोग इसीलिए बैठे हुए हैं। अगर ऐसा होता तो हम यहाँ बैठते नहीं। तो कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? हमें आश्वासन मिले, हम बीजेपी कार्यालय को घेराव कर रहे हैं। यहाँ से कोई आए हमारे मन है, आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? बिल्कुल हमें उम्मीद है और हम इसी उम्मीद में धरना पर आए हैं। नहीं सुनी गई तो हमें आशा है कि हमारी बात को सरकार सुनेगी और आश्वासन देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जैसा आदेश सरकार देगी उस तरह से हम लोग अपने यहाँ से धरना को अपना ये करेंगे। जब तक आएंगे ठीक है। कब तक बैठे रहेंगे भाई साहब ऐसे? सर जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। आज 15 दिन से हम सारे सैनिक, भूतपूर्व सैनिक दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। कोई गर्दनी बाग में आज 15 दिन से एक भी नेता, एक भी लीडर, कोई भी एक बार पूछने तक नहीं आया हम लोगों को कि सर आप लोगों को क्या समस्या है। आज 15 दिन से परेशान होके शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सर यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोगों के साथ कुछ प्रशासन लोग जबरदस्ती भी किए, लेकिन हम लोग हाथ जोड़ के विनती किए कि सर हम लोगों का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। हम लोग सरकार के पास गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हम लोगों को एक इज्जत दिया जाए, जो हम लोगों की मांग है उसके ऊपर देखा जाए, उसके ऊपर निर्णय लिया जाए ताकि हम लोग भी सम्मान से जी सकें। लेकिन सर अभी तक हमारे ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है। सरकार तो कहती है कि सम्मान हो रहा सैनिकों की सरकार में। सर आपके सामने है, हम हैं, आप सामने और हम सामने हैं। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हम लोग एकदम निष्ठा और ईमानदारी के साथ पुलिस के साथ सर कंधे में कंधे मिला करके काम करते हैं। हर चीज़ में आगे रहते हैं, चाहे वो सर हम चालक के रूप में हो, चाहे वो बल के रूप में हो, चाहे पदाधिकारी के रूप में हो। लेकिन फिर भी सर हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आज 15 दिन से अरे सर हम क्या मांग रहे हैं? एक सामान्य मांग रहे हैं। आप बोलिए, आप खुद काम कीजिएगा तो आप जो काम कीजिएगा उसका पैसा मांगिएगा कि नहीं? ठीक है सर, अगर मान लीजिए आपको सम्मानजनक नहीं मिलेगा तो आपको क्या फ़ायदा सर?
आपको सम्मान नहीं मिलेगा तो काम करने का कोई फायदा है सर। वही हम सरकार से मांग रहे हैं, गुहार मांग रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि सर हम लोगों को सुना जाए, हम लोगों के सैनिक को जो हमारा अधिकार है वो हमें दिया जाए। हमारा राज्यकर्मी का दर्जा हो या समान काम सामान्य वेतन हो या इंश्योरेंस हो, इस प्रकार की जो हमारी नॉर्मल सी मांगे हैं सर उसको पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री तो जाके सैनिकों के साथ होली दिवाली मनाते हैं। और सर और हम लोगों की स्थिति आपके सामने है सर, आप लोग देख रहे हैं, और भी राज्य में आप लोग देखिए सर, हर स्टेट में देखिए सैनिकों के लिए 5%, 10%, 20% कोटा है सर, कुछ न कुछ है। लेकिन हमारे बिहार की दुर्भाग्य की बात है सर, हम लोग आज रोड पे बैठे हुए हैं सर। हम लोगों को इतना बोलने के बाद, इतना धरना पर, इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा है सर। तो प्रधानमंत्री आज बिहार के दौरे पर हैं, पूर्णिया में हैं। अब प्रधानमंत्री जी जरूर उनके पास ये आप लोगों के द्वारा सर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके तक पहुंचाया जाए कि आज बिहार के सैनिक रोड पे आए हुए हैं सर, कम से कम इन लोगों के ऊपर भी कुछ ध्यान दिया जाए सर। यही हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं और प्रधानमंत्री सर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम लोग आप ही के हैं और आप के ही अनुसार चलेंगे, हम लोगों को देखा जाए सर। आज हम रोड पे आए हुए हैं सर, हमें इज्जत दिया जाए, हमारे सम्मान दिया जाए, जो हमें हमारा हक है। तो कितने साल आप देश की सेवा करके आए हैं? सर हम सेना में सर 18 साल नौकरी करके आए हैं सर, हमारा टर्नओवर पूरा हो गया सर, हम आ गए। आज हम सर 3 साल से नौकरी कर रहे हैं 112 चालक के रूप में, लेकिन सर हमें जिस स्थिति से रखा गया वो स्थिति सम्मानजनक नहीं है सर। इसलिए हम गुहार लगाते हैं सरकार से, जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। ठीक है, चलिए देखिए एक और तस्वीर दिखाएंगे कि बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लगे हैं। और दूसरी तस्वीर ये है कि सड़क पर यहाँ पर पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ी बात है कि आखिर जिस तरीके से बता रहे 17 साल कोई सेवा किया है, कोई 18 साल देश की सेवा किया है, और उसके बाद ये स्थिति है कि इनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। गर्दनी बाग में पिछले 15 दिनों से ये अपनी मांगों को लेकर बैठे थे, लेकिन आज मजबूर होकर ये सड़कों पर बैठने को मजबूर हुए हैं, लेकिन फिर भी इनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं, इनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। और दूसरी तस्वीर में देखिए कि बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम, चाहे नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री, उनकी भी तस्वीरें हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर है कि उसी के बाहर जस्ट ये रोड पर पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, जो सरकार ये कहती है कि सबका सम्मान हो रहा है, सैनिकों का सम्मान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाकर सैनिकों के साथ होली और दिवाली मनाते हैं, लेकिन ये तस्वीर भी आप देखिए, देश की तस्वीर है, जहां पर बिहार के ये पूर्व सैनिक हैं जो डायल 112 में नौकरी करते हैं, वो सड़कों पर बैठे हैं, उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है।